नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन खैरागढ़ के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 4 का वीडियो सीरीज बना रहे हैं मैथ सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का बना लिया है। ठीक है, तो आप लोग का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सभी का धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको दिखाएं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और वो है चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का ए ट्रिप टू भोपाल। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम लोग एक बात समझते हैं। अरे बच्चों, आप सभी को पता है हर स्कूल में, है ना, हमारे स्कूल में भी हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग को ट्रिप में लेके जाते हैं। ठीक है, हम लोग एजुकेशनल टूर में लेके जाते हैं। तो वैसे ही एक चैप्टर जुड़ा हुआ है इस पे। इस स्कूल के बच्चे लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं? भोपाल। भोपाल कहाँ पे है? हमारे क्या बोलना चाहिए, भारत देश में, है ना, एक राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, और वहाँ का राजधानी भोपाल है। ठीक है, तो वहाँ पे ये किसके लिए जा रहे हैं? ट्रिप के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन में ये बुक का दिखा रहे हैं पेज, इसमें आप लोग देखिए, मैं देखता हूँ, बोलता हूँ। ठीक है, ए ट्रिप टू भोपाल। टुडे सुगंधा इज वेरी एक्साइटेड। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल आर गोइंग टू ट्रिप टू भोपाल विथ देयर टीचर्स। ठीक है, सुगंधा बहुत एक्साइटेड थी। क्यों एक्साइटेड थी? क्योंकि उन लोग भोपाल जा रहे थे ट्रिप में। ठीक है, इसके साथ अपने टीचर लोग के साथ। मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स ऑफ बसेस नीडेड। अब उनके जो टीचर्स थे वो आपस में कितने बस लगेगी इसके बारे में वो बात कर रहे थे। ठीक है, तो कोई बोल रहे थे, मीनाक्षी बोल रही थी कि 4 बस लगेगा, है ना। राकेश जी बोल रहे थे कि एटलीस्ट 5 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मीनाक्षी बोलती है कि भाई एक बस में तो मिनिमम 50 सीट्स होते ही हैं। ठीक, तो अब राकेश बोलता है कि चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं। तो आपकी स्क्रीन में देखिए, क्लास 1 से 33 बच्चे, क्लास 2 से 32 बच्चे, क्लास 3 से 42 बच्चे और क्लास 4 से 50 और क्लास 5 से 53। यदि इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बस की जरूरत पड़ेगी। तो इसको यदि हम लोग ऐड करते हैं तो आपको ऐड करने का तरीका पहले ही पता है। आप लोग इसको किस तरीके से ऐड करना चाहे, जो आपका मेथड है उस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। तो उसके यदि ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 50 50 100 और 40 और 60 200 210 210 आ जाएगा। ये 210 टोटल 210 है। और यदि 4 बस आता है 50 का, हाँ, तो 520 200 सीट्स होंगे, लेकिन 10 बच्चे के लिए अभी भी सीट नहीं होगा। तो 10 बच्चे के लिए नया बस लाने से अच्छा है कि उसको क्या किया जाए, सीट को शेयर किया जाए। ठीक है, ऐसा वो आपस में सोच सकते हैं। आप लोग को भी यही मानसिकता होगी। चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए क्या होता है कि अब ये सब वेट करते रहते हैं, वेटिंग फॉर द बसेस। साहिबा जम्प्स आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग। शी शाउट्स लाउडली, हे I can see them run, grab the window seat। अब क्या होता है कि साहिबा जो है देखती है कि वो बस आ रहे हैं और लाउडली सबको बताती है कि देखो बस आ गए हैं, चलो दौड़ते हैं और क्या करते हैं, हमको विंडो सीट पकड़ना है। तो विंडो सीट पकड़ने के लिए सभी आप लोग जानते हो कैसे दौड़ते हैं। ठीक, इतने में ही टीचर बोलती है, स्टॉप, व्हाट इज दिस, दिस बसेस आर सो स्मॉल। बोलते हैं कि ये तो बहुत छोटी बसें हैं, हमने तो बड़ा बस बोला था। तो ये अपने जो इनको बोला रहता है वो बोलते हैं, वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस। तो वो कहते हैं कि वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस, सो वी गॉट मेनी मिनी बसेस। तो बोलते हैं कि हमारे पास उतने बड़े बस नहीं थे तो हमने मिनी बस लाए हैं, लेकिन ज्यादा लाए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बसेस लाए हैं और बोलते हैं कि ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितने मिनी बस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे यदि मान लो 2 करते हैं, 2 बस मिनी बस में 70, 4 में 140 आ जाएगा। ठीक है, 5 कर देंगे तो हो जाएगा, उसमें 4-5 बच्चे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द जर्नी बिगिंस। अब स्टार्ट होता है तो कितने बजे स्टार्ट होता है लिखा हुआ देखें, कम ऑन नाउ गेट इट
इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, 9 बजे इनका स्टार्ट होता है। एज द बस स्टार्ट्स मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। अब क्या होता है कि कई बच्चे जोर जोर से गाना गाने लगते हैं, कोई की विंडो से बाहर देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये चलते जाता है। तो इंदिरा बोलती है व्हेन विल वी रिच द भोपाल, अब भोपाल कब पहुंचेंगे ऐसा ये पूछती है। तो मिस आशा बोलती है इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours, व्हाट इज अराउंड ब्लैंक ओ क्लॉक। तो मिस आशा बताती है कि यदि हम कहीं भी नहीं रुकते हैं और सीधा चल पड़ते हैं तो 2 घंटे में वो भोपाल पहुंच जाएंगे। तो ये 9 बजे निकले हैं तो कितने बजे पहुंच जाएंगे, 11 बजे पहुंच जाएंगे। फिर आगे बोलते हैं मंजीत इज इट वेरी फार, बोलते हैं कि क्या बहुत दूर है। तो मिस्टर भीमसेन बताते हैं इट इज अबाउट 70 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर है, 70 किलोमीटर। तो रूबी बोलती है आर यू गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं रुकने वाले हैं। तो राकेश जी बोलते हैं मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहाँ पे कोई जगह है भीमबेटका, वहां पे हम लोग रुक सकते हैं जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर में है। तो आगे देखते हैं इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर, कितने बजे पहुंचेंगे आसपास। तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 10 के पहले, 10 और 11 के बीच या 11 बजे के बाद। तो आपको सिंपल से समझ में आ रहा होगा बात कि 10 और 11 के बीच में पहुंचेंगे वो लोग। एज दे आर टॉकिंग बहादुर साउट्स हे लुक एट द नर्मदा, एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडो। अब ये बहादुर चिल्ला के बताता है कि देखो ये नर्मदा नदी आप जानते हैं मध्य प्रदेश में बहती है। तो रूबी भी कहते वो इट्स सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज। अब ये बोलते हैं कि ये कितना लंबा है, चौड़ा है, तो इसको गेस करके बताओ ये कितना लंबा और चौड़ा है। नेक्स्ट पेज में आइए आप। गोपी कहता है ये 100 मीटर्स, नो इट्स मच मोर कैन से, बोलते हैं कि 100 मीटर या हो सकता है ज्यादा होगा, बोल नहीं सकते। विक्टोरिया बोलते हैं इट मस्ट बी मोर देन हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर से ज्यादा होगा। मिस आशा कहती है लुक इट्स रिटर्न द ब्रिज इज 756.82 मीटर लॉन्ग। अब ब्रिज का क्या दिया है, लंबाई दे दिया हुआ है। सो वी कैन गेस द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस। तो उन्होंने बताया कि कम से कम 500 मीटर वाइड चौड़ा हो सकता है। ठीक है, तो क्या विक्टोरिया सही हो सकती है या आपको गेस करना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर्स में, आप इसको पिछले क्लासेस में हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, आगे बोलता है सत्ताव आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स। तो मिस आशा बोलती है सी आवर बस इज अबाउट 5 मीटर, हमारा बस जो 5 मीटर लॉन्ग है। इमेजिन करो मेनी बसेस कैन स्टैंड इन लाइन ऑन दिस ब्रिज। ठीक है, हमारा 5 मीटर का एक बस है तो कितना खड़ा करना पड़ेगा 500 के लिए। ठीक है, तो 100 बसेस ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, अब सभी रिवर को देखने लग गए नीचे। मिस्टर राकेश द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। ये कहते हैं कि जो वाटर लेवल होता है बारिश के दिनों में ज्यादा होता है, तो अभी ये जब जा रहे हैं तो ये बोलता है वाटर लेवल बहुत कम है, 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। ठीक है, ब्रिज से 40 मीटर नीचे है। आशा बट द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन देन इट वाज जस्ट अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज। अभी 40 मीटर नीचे है ब्रिज से और रेनी सीजन में मात्र 50 मीटर्स नीचे रहता है। तो अभी दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, कितना रेनी सीजन में कितना रहता है और अभी कितना है। तो 40 माइनस 15 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चिल्ड्रन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखिए आप लोग, फिर अचानक क्या होता है, जर्क के साथ बस रुक जाती है। ठीक, और बस कहाँ रुकता है इस बार रुकता है वो पेट्रोल पंप के पास। ठीक है, तो पेट्रोल पंप में जो रुकता है तो वो पेट्रोल फिल कराने के लिए रुकते हैं। तो वहां पे आप देखिए कि 2 बस को पेट्रोल फिल कराना होता है और हर एक बस को पेट्रोल फिल कराने में 15 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो 2 बस को फिल कराने में 15-15
30 मिनट्स लग गए। और उसका प्राइस कितना है 1 लीटर का, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। देखिए लीटर्स 100 लीटर्स डलवाए हैं और रुपए में आपको दिख रहा है 3500, तो 1 लीटर में कितना हो गया 35 रुपीज का हो गया। लेकिन अभी के डेट में यदि हम देखें तो अभी तो 90 रुपीज लीटर है। ये पुरानी जो है स्टोरी है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। आगे हम देखते हैं कि वहीं पे अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिलीफ। तो क्या होता है, अमन को वहीं पे टॉयलेट दिख जाता है और वो बोलता है कि मैं टॉयलेट होके आ जाता हूँ। तो उनको कितना टाइम लगता है कि एक बस को फिल करने में जितना टाइम लगता है उतने में वो वापस आ जाता है, मतलब 15 मिनट्स में वो वापस आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज। अब वो कहा जाके नेक्स्ट आ जाता है, आफ्टर द बसेस आर रिफिल्ड द जर्नी स्टार्टेड अगेन, नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अब वो कहाँ पे जाके रुकने के लिए सीधे बोलते हैं, भीमबेटका पे जाके रुकते हैं। तो अंजन पूछते हैं व्हाट इज भीमबेटका, तो मिस रैना जवाब देती है, इट्स प्लेस द लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 ईयर एगो। ठीक है, केव गुफा और गुफा में पेंटिंग्स है, वो कब बनाया गया था 10,000 साल पहले। तो सुमोंटो कहते हैं 10,000 years, I can't even think of 1,000 year back, 1,000 बैक को नहीं सोच सकते, तो 10,000। गोपी बोलता है ओह 100 year is a big thing, I can't even think of 100 years। फिर गौरी बोलती है आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर, 100 ईयर को तो मैं सोच सकती हूँ। क्या है, माई फादर्स ग्रैंड मदर इज 100 ईयर ओल्ड, राइट। सो मंजीत कहता है दैट मीन्स दोज कैव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रैंड मदर्स ओल्ड। तो 100 ग्रैंड मदर ओल्ड के बराबर है, ऐसा वो कहते हैं। तो एवरीबडी बर्स्ट इनटू लाफ। ठीक है, सभी हंसने लगते हैं। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग। इट इज अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका। अब वो भीमबेटका 11 बजे के आसपास पहुंच गए थे और वहां के वो पेंटिंग्स को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, स्क्रीन में आपको दिख रहा है, देखिए। ठीक है, वो इवन 10,000 years ago people made such lovely painting that's two on rock। ठीक है, तो बच्चे कुछ सोच रहे हैं कितने पुराने समय में भी लोग पेंटिंग्स बनाते थे, वो भी रॉक्स में। ठीक है, ओह दिस रॉक्स आर thousands of year old, thousands of year old। आप हिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो जाती है आगे। तो इस तरीके से अब वहां पे क्या होता है, दिस पेंटिंग्स ऑल्सो हैज वेरी बिग बाइसन्स। हे आई गॉट an idea, I will count the bisons and you count the deer in the paintings। अब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बाइसन जानते हैं आप लोग, जंगली वन ऐसा होता है। ठीक है, वहाँ पे पेंटिंग्स में डियर भी है। तो इन लोग बोलते हैं कि चलो इसको काउंट किया जाए। तो एक बंदा काउंट करता है बाइसन को, तो उसको 37 बाइसन का पेंटिंग दिखता है। एक बंदा काउंट करता है तो उनको 117 डियर्स दिखते हैं। और एक जो है इंसान पीपल का काउंट करता है तो उनको 200 मिलता है। तो यहाँ पे कौन कितने ज्यादा है क्वेश्चन में यदि पूछा हुआ है तो आप उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए आप। लंच टाइम। नाउ दिस इज द लंच टाइम। अब क्या करते हैं, अब अगला वो बस में बैठते हैं और आगे अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। कितने बजे स्टार्ट कर देते हैं हम लोग कि वहां पे हम लोग 1 घंटे के आसपास रुकते हैं। ठीक है, और 11 बजे वहां पहुंच गए थे तो अब 12 बजे वहां से निकलते हैं। ठीक, तो 12 बजे निकलने के बाद अब हम लोग बस में बैठ के क्या करना शुरू करते हैं, लंच करते हैं। तो सभी बच्चों को क्या मिलता है, एक ऑरेंज, एक बनाना और 5 बिस्किट्स मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, सभी बच्चों ने तो ऑरेंज और बनाना को ले लेते हैं, लेकिन 38 चिल्ड्रन होते हैं बिस्किट को ले लेते हैं, लेकिन 38 बच्चे जो है बनाना नहीं लेते हैं। ठीक है, बनाना लेते हैं, ऑरेंज और बिस्किट्स को तो सब ले लेते हैं, लेकिन 38 जो है बनाना नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आपके पास क्वेश्चन होएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। मंजीत टेल मी द नंबर विच इज द एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। अब यहाँ पे कुछ गॉसिप टाइम पास करने के लिए बातचीत शुरू होता है। तो मंजीत पूछता है कि 100 और 150 के बीच में एग्जैक्टली बीच का नंबर बताइए। तो भानु बोलता है 120 नंबर, 130 नंबर।
तो फिर बोलता है कि 125 आएगा, 125 इज एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हम लोग टाइम पास के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे को पूछना शुरू कर देते हैं। तो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। आई गिव 4 टॉफी each to 4 of my friends and their toffees are and 3 toffees are left with me. How many toffees did I have? तो 4 लोग को 4 दिया, 4 4 जा 16 प्लस 3 लेफ्ट हो गया, 16 प्लस 3 कितना 19, उनके पास 19 था। इसी तरीके से ए बी और सी में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है और इसको आपको बनाना है। बी में क्या दिया हुआ है, व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 357 से क्या आप बना सकते हैं नंबर 357 537 ये बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं 375 है ना, और कुछ बहुत सारे बन सकते हैं, आप लोग सोचिए। नेक्स्ट बोलता है अ नंबर बिकम डबल इफ इट इज इंक्रीज बाई 8, व्हाट इज दैट नंबर, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट थिंक ऑफ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 235, 235 से डिवाइड होने वाला नंबर 25 और 50 के बीच में आई है, ठीक है। ये सारा चीज आपको मेंटल मैथ है, ये करना है आपको। स्मॉल एंड क्लाइंब 3 सेंटीमीटर इन 1 मीटर, 3 सेंटीमीटर चढ़ता है 1 मिनट में, लेकिन स्लिप कर जाता है 2 सेंटीमीटर। तो बताइए उनको 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ये आप कैलकुलेट कीजिए, एक दूसरे से पूछिए, और ऐसे बहुत सारे आप सवाल लेके आइए, इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे आगे। विच बोट डू वी टेक, अब वो क्या करते हैं, देयर आर सो लॉट्स इन पजल दैट वी डू नॉट नोटिस दे हैव रीच्ड द लेक, और वो अब कहाँ पहुंच जाते हैं, झील में पहुंच जाता है, लेक में पहुंच जाता है। इट्स अ वेरी बिग लेक विथ स्मॉल आइलैंड, और वहां पे एक आइलैंड होता है। आइलैंड पता है ना आपको, पिछले कक्षाओं में पढ़ाए थे हम लोग, आजू बाजू पूरा चारों तरफ से वो किससे क्या रहता है, पानी से घिरा रहता है, और बीच में एक जमीन का टापू, ठीक है, उसको बोलते हैं आइलैंड, ठीक। तो वहां पे उन लोग सब अब पहुंच जाते हैं, और अब सबको वहां पे अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए सोच रहे हैं। अब देखिए वहां पे क्या क्या है, अब लेक है वहां, तो फिर बोटिंग का भी जरिया होगा। तो बोटिंग का यहाँ पे कुछ आपके स्क्रीन में पेज नंबर 32 में दिखाया हुआ है, आप देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि डबल डेकर का, पैडल का, मोटर का, इसका प्राइस दिया हुआ है, ट्रिप का टाइम भी दिया हुआ है 30, 45, 15, ठीक है। तो इसमें से आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक द ओवर बोट। अब ये दोनों जो है कहाँ पे जाते हैं, मोटर बोट और ओवर वाले में जाते हैं। तो यहाँ पे 25 रुपया उनको, 50 रुपये वहां पे लग गया, और 30 रुपये, हाँ 50 और 30 80 रुपये उनको देने पड़ेंगे। और कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया वहां पे, 40 और 45, 45 एंड ये कितना हो गया, 65 मिनट्स, 65 मिनट्स मतलब 1 आवर 5 मिनट। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट एक ग्रुप जो है किसमें चले जाता है, डबल डेकर में चले जाता है, और टोटल मिला के 450 वो देते हैं, ठीक है। तो कितने लोग गए होंगे, वो एक का कॉस्ट है 30 रुपीज, तो 450 दिए हैं, तो एक का कॉस्ट है 30, तो मतलब कितना हो जाएगा, 15 लोग वहां पे गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको कर देना है, बता देना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप लोग इसको अच्छे से समझ होगा। आगे इसका जो पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा वो रहेगा इसका न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें क्या एडिशन, क्या सब्ट्रैक्शन, जो मेंटल मैथ्स किए हैं उसी के बेस के ऊपर आपको ये न्यूमेरिकल मिलने वाला है, ठीक है। तो अब वो जो है उन लोग क्या करते हैं, अब वहां से उन लोग 4 बज जाते हैं और वापस आने के लिए अब वो कहीं नहीं रुकते हैं, सीधा अपने घर को आते हैं। तो कितने घंटे में आ जाते हैं, 2 घंटे में। कितने बजे पहुंच गए, 6 बजे वो वापस पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। आगे मैं इसका न्यूमेरिकल आपके पास शेयर करूंगा। थैंक यू।